नमस्कार गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लिफ्ट में। और गाइज आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं भौतिक राशियों के बारे में। तो गाइज भौतिक राशियां होती क्या हैं? जैसा कि ब्रह्मांड में जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं जिन्हें देखा जा सकता है, जिनका फिजिकली कुछ ना कुछ है, अस्तित्व है, उनको हम किसी न किसी तरीके से मापते हैं, उनका मेजरमेंट करते हैं। और जिन चीज़ों का हम मेजरमेंट करते हैं उनको हर किसी का उसके आधार पर, उसके फिजिकल अस्तित्व के आधार पर कुछ ना कुछ ऐसा बनाया गया है कि उन्हें अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा भौतिक राशियाँ हैं क्या? भौतिक राशियाँ वो होती हैं जिनका मापन किया जा सके। जैसे किसी वस्तु का वजन है, द्रव अवस्था में कोई वस्तु है, या फिर आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम केवल आभास कर सकते हैं, जिन्हें देखते नहीं हैं, उनका भी कहीं ना कहीं हम मेजरमेंट करते हैं। जिस तरीके से ताप है, ताप को हम केवल महसूस कर सकते हैं, दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका भी हम मेजरमेंट करते हैं, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। तो इसी तरीके से जिन वस्तुओं का हम मापन करते हैं, जिनको मापा जा सकता है, उनको हम क्या कहते हैं गाइज? भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख भी दिया है, भौतिक राशियाँ क्या हैं जिनका मापन किया जा सके। तो यहाँ पर देखिएगा भौतिक राशियाँ जो होती हैं उन्हें मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक मूल राशियाँ और दूसरी व्युत्पन्न राशियाँ। तो देखिएगा मूल राशियाँ क्या हैं? मूल राशियाँ वो हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रहती हैं। जैसे लंबाई है, लंबाई को हम सीधा सीधा मापते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में तोल लेते हैं। समय है, समय को सेकंड में माप लेंगे, ताप को डिग्री सेल्सियस में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में मापते हैं, और पदार्थ की मात्रा को हम क्या करते हैं? मोल में मापते हैं। तो इस तरीके से गाइस जो मूल राशियां हैं, जो हमारी ब्रह्मांड में जो भौतिक वस्तुएं हैं, उनको उनके गुणों के आधार पर, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के आधार पर 7 भागों में डिवाइड कर दिया गया। जैसे लंबाई है, किसी की दूरी है, वो हम किस तरीके से नापते हैं? मीटर से नाप लेते हैं। द्रव्यमान है, किसी का भी द्रव्यमान का मापन करना है। समय है, समय एक अलग यूनिट है। ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। तो इस तरीके से ब्रह्मांड में 7 मूल राशियां हैं। जो भौतिक राशियां हैं उनमें से 7 मूल राशियां हैं, और इन 7 मूल राशियां ये स्वतंत्र अवस्था में रहती हैं। और इन 7 मूल राशियों के आधार पर ही व्युत्पन्न राशियां बनी हुई हैं। इसीलिए व्युत्पन्न राशियों को हम क्या कहते हैं? परतंत्र राशियां कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जिस तरीके से व्युत्पन्न राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, जैसे बल है, वेग है, चाल है, त्वरण है। यहाँ पर देखिएगा जैसे आप समझते होंगे, सबसे पहले अगर हम चाल की बात करें तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर देखिएगा, अगर आप देखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर देखिएगा दूरी को हम किस में मापते हैं? दूरी को हम मीटर में मापते हैं, और समय को हम किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दूरी क्या है? लंबाई है। यहाँ पर देखिएगा लंबाई कैसी है? मूल राशि है। समय है, समय कैसी है? मूल राशि है। तो इस तरीके से 2 मूल राशियों की सहायता से क्या बन गया? चाल बन गई। और तो चाल कौन हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। और ये किस पर निर्भर करती है? ये 2 मूल राशियों पर निर्भर कर रही है। तो इस तरीके से जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त राशियां होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इस तरीके से गाइज हम भौतिक राशियों की बात करेंगे तो भौतिक राशियाँ 2 अवस्था, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। इनके अतिरिक्त एक राशियाँ और होती हैं जिन्हें हम पूरक राशियाँ कहते हैं। ये अलग से क्वेश्चन बन जाता है कि पूरक राशियाँ क्या होती हैं, या निम्न में से पूरक राशि कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है, पूरक राशियाँ 2 होती हैं, एक कोण और दूसरा घन कोण। तो गाइज कोण का मात्रक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कोण का मात्रक रेडियन है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब देखिएगा गाइज यहाँ पर क्या है, जब हमने भौतिक राशियों को पढ़ लिया है तो उनके मापन के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि अलग अलग राशियों का अलग अलग स्केल पर हम मापन कर सकें। तो यहाँ पर देखिएगा मात्रक, उनके मात्रक बनाना ज़रूरी थे। मात्रक जो थे वो भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक राशि है, और
पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो हमने 4 पद्धतियों को पढ़ा। 4 पद्धतियाँ हैं। पहली पद्धति CGS पद्धति, दूसरी MKS पद्धति, तीसरी FPS है और चौथी जो है वो SI पद्धति है। तो गाइस जो प्रचलन में है वो ये 4 विधियाँ हैं, आपको ध्यान रखना है। पहली CGS, दूसरी MKS, तीसरी FPS और चौथी SI पद्धति है। तो यहाँ पर देखिएगा CGS पद्धति में क्या होता है, CGS पद्धति को फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा CGS में क्या लेते हैं, C से सेंटीमीटर होता है, G से ग्राम होता है और S से सेकंड होता है। तो लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। इसीलिए इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, CGS पद्धति कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पद्धति पर। नेक्स्ट क्या थी, नेक्स्ट थी MKS पद्धति, जो कि अब भी प्रचलन में है। तो यहाँ पर देखिएगा MKS पद्धति में क्या है, यहाँ देखिए लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। तो ये MKS पद्धति में होता है। तो MKS पद्धति में लंबाई ठीक है सीधा सा मीटर, किलोग्राम और सेकंड, तो MKS हो गया। अब बात करते हैं हम अगली पद्धति की। अगली पद्धति क्या है, FPS। FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटेन में चलन में है। तो यहाँ पर देखिएगा F मतलब लंबाई किस में, फुट में मापी जाती है, द्रव्यमान पाउंड में नापा जाता है और समय सेकंड में मापा जाता है। इसीलिए इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, FPS पद्धति कहते हैं। और गाइज आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, यानी कि ये देखिएगा SI पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, देखिए ये MKS का परिवर्तित रूप ही है, वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलन में है। मैंने आपको बताया, तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि MKS का परिवर्तित रूप है और वर्तमान में सबसे अधिक अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सी पद्धति प्रचलन में है तो वो है SI पद्धति। तो SI पद्धति में देखिएगा मैंने अभी आपको पीछे 7 मूल राशियां पढ़ाई, उनके आधार पर 7 मूल राशियों के यहाँ पर SI सिस्टम में मानक लिए गए हैं और इनके मात्रक बनाए गए हैं। तो लंबाई का देखिए मात्रक मीटर है, आपको ध्यान रखना है। द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकेंड है, ताप का केल्विन है, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो गाइज मोल होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये सातों के सातों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ये जो मात्रक हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आपको ध्यान रखना है कि इन मात्रकों को आपको याद रखना है कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड हो गया, ताप का एम्पियर हो गया, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, ताप का केल्विन हो गया, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का क्या होता है गाइज, मोल होता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है इन मात्रकों को, ये पद्धतियाँ ध्यान रखनी है। पद्धतियों के बारे में ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाना है, आपसे यहीं से क्वेश्चंस आने हैं जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम में आने हैं। तो गाइज आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और भौतिक राशियाँ, उनके मापन से संबंधित चीज़ें और मात्रक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।